So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to study section 80 double D and 80 DDB of इनकम टैक्स एक्ट। सी हमने जो है 80D मेडिकल क्लेम के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया था। अब हम जो है 80 डबल डी और 80 डबल डी बी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो 80 डबल डी में इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो और ट्रीटमेंट ही कवर नहीं है, उसके बाद मेंटेनेंस भी कवर है। इसलिए अगर आप देखो तो नर्सिंग और ट्रेनिंग भी कवर है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अपना ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन तो आ जाता है। रही बात मेंटेनेंस में देखें तो नर्सिंग और ट्रेनिंग भी कवर है। अभी आप किन का कर रहे हो? आप उनका कर रहे हो जो हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, मतलब वो रिलेटिव आपके जो आपके डिसेबल्ड डिपेंडेंट है। ठीक है, हैंडीकैप डिपेंडेंट बोल दूँ या डिसेबल्ड डिपेंडेंट बोल दूँ, तो डिपेंडेंट है, अब वो डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड के ऊपर आप कर रहे हो। अब पॉइंट ये है कि आपके रिलेटिव होना चाहिए, और ये डिपेंडेंट डिसेबल्ड है। तो डिपेंडेंट मतलब क्या? डिपेंडेंट डिसेबल्ड बोला है तो डिपेंडेंट मतलब फुल्ली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, एंड वो डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में तो पर्सन का स्पाउस तो आते ही है, साथ ही साथ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर सब आ जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस भी है, क्योंकि 80 डबल डी भी जब हम देखेंगे ना तो इसमें मेंटेनेंस की बात नहीं करके रखी है। पॉइंट ये आ जाता है कि अब हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड डिपेंडेंट, ठीक है, हैंडीकैप मतलब कि हैंडीकैप या मैं डिसेबल्ड बोल दूँ, डिसेबल्ड डिपेंडेंट बोल देता हूँ। अगर डिसेबिलिटी नॉर्मल है तो ठीक है, 75,000 तक फ्लैट डिडक्शन है, मतलब आपने ₹1 तक का भी खर्चा किया तो 75,000 का फ्लैट डिडक्शन है। यही जब अगर डिसेबिलिटी सीवियर है तो 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन आपको मिलता है। सीवियर मतलब 80% या उससे ज़्यादा। पॉइंट ये है कि आपको ऐसे केस में फॉर्म 10IA लगता है। फॉर्म 10IA सर्टिफाइड होना ज़रूरी है ये शो करने के लिए कि भैया ये तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड है। ये कौन बताएगा? आप थोड़ी ना बताने सर, आप तो कोई टेक्निकल पर्सन तो हो नहीं, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए नहीं हो। तो ऐसे केस में हमको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो भी सर्जन वर्जन होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किससे लगता है? अगर गवर्नमेंट में आपका इलाज चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफिसर में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट इन द सेंस कि देखो ये है, ये रिलेटिव है इनके, ठीक है, ये डिसेबल्ड डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब डिसेबल्ड डिपेंडेंट है तो चलो हमने डिपेंडेंसी तो बता दी कि देखो पैसे वैसे नहीं कमाते हैं तो ये डिपेंडेंट तो है, पर जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड में क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि आपको सर्टिफिकेट में बाकायदा डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। अब डिसेबिलिटी एक्चुअली में जो डिसेबिलिटीज़ वाला एक्ट होता है, ठीक है, राइट टू डिसेबिलिटीज़ पीपल करके एक ऐसा एक्ट है, उसके अंदर डिसेबिलिटी पूरी बता के रखी है। तो उसमें ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो स्पीच डिसेबिलिटी है, ड्वार्फिज्म है, पार्किंसंस डिसीज़ है, एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं, ये डिसेबिलिटी ठीक है इधर आती है। तो ये डिसेबिलिटी आपको बाकायदा बतानी पड़ती है, ये 80 डबल डी में। साथ ही साथ ये तो चलो ठीक है, ये तो एक सिग्नेचर के थ्रू बता दिया कि देखो ये इसको ये डिसेबिलिटी है, और फिर आपने जो खर्चा किया है वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी एक देना पड़ता है। फिर एक फॉर्म 10IA करके फॉर्म होता है, वो फॉर्म भी आपको सबमिट करना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा था वो भी सर्टिफाइड कराना पड़ता है। मतलब एक डिक्लेरेशन, फॉर्म 10IA और सेल्फ सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो मैं एक जो फॉर्म 10IA है वो किस तरीके से ड्राफ्टेड है मैं आपको वो बताता हूँ। फिर हम जो है 80 डबल डी बी की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस है, जिसमें नर्सिंग और ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। इंडिविजुअल एचयूएफ अपने जो है डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड है। डिपेंडेंट भी हम पता कर सकते हैं, डिसेबल्ड है वो। अब डिसेबल्ड के लिए नॉर्मल है तो 75,000 फ्लैट, 1,25,000। वो जो डिसेबिलिटी है आपको सर्टिफिकेट के थ्रू प्रूव होगी। ठीक है, फिर फॉर्म भी आपको एक भरना पड़ेगा 10I का, साथ ही साथ एक सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होगा कि देखो मैंने इतना खर्चा किया। पॉइंट ये आता है कि 10I क्या होता है, तो अपन एक बार 10I को देखते हैं। अब देखो ये आया हमारा फॉर्म 10IA जो मैं आपको बता रहा था। मैं आई नहीं बोला था, IA बोलना था, क्योंकि I जो है वो DDB के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर्म 10IA सबसे पहले सर्टिफिकेट किसका? मेडिकल अथॉरिटी का, जो सर्टिफाई कर रहा है कि देखो ये पर्सन को है ना डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिसेबिलिटी है या सीवियर डिसेबिलिटी या 80% और मोर जो भी है। ठीक है, ऑटिज़म, सेलिब्री, पैल्सी जो मैं बोल रहा था, मल्टीपल डिसेबिलिटी जो भी है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 डबल डी और 80U। 80U में ऐसा होता है कि अगर असेसी खुद ही
इधर तो क्या है, AD-DD में हमने पढ़ा कि स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर है, इधर ये सब है। पर अगर एसएससी खुद ही डिसेबल है तो ऐसे केस में फिर उसको ATU, उसके लिए ATU है। ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नंबर है, ये डेट है। अब ये हम डॉक्टर आपको देगा सर्टिफिकेट, ठीक है। आप ही डॉक्टर को बोलोगे ये फिल करके आप दोगे, डॉक्टर भी आपको चेक वेक करेगा, फिर इसको सर्टिफाई करेगा। क्या लिखा हुआ है कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड डेट, कि जो बंदे हैं, जो भी पर्सन है, ठीक है, वो किसी के सन डॉटर जो भी है, जिनकी एज इतने साल की है, ये मेल फीमेल जो भी है, ये जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, ये पर्सन है जिसको डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो सफ़र कर रहा है ऑटिज़म, सेरेब्रल पैल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी जो भी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, ठीक है। अभी जो कंडीशन है ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, ये इम्प्रूव हो सकती है, इम्प्रूव नहीं हो सकती है, जो भी है वो बता देंगे। और इसका वापस से रीअसेसमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि देखो अभी की हालत में देखा जाता है प्रोग्रेसिव है, फिर भी या ये रिग्रेसिव है, तो इसको आगे हमको रीअसेसमेंट करना चाहिए, कि हमको बार बार इसको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें जा रही है। तो रीअसेसमेंट रिकमेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आफ्टर इतना मंथ्स ईयर जो भी है। न्यूरोलॉजिस्ट, सिविल सर्जन, जो मैं आपको बोल रहा था, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उनका जो है आपने एड्रेस और स्पेशलिस्ट का जो है डेजिग्नेशन और सील थप्पे जो भी है लग जाएंगे। अब क्या लिखा है कि स्टार का मतलब स्ट्राइक आउट विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर जो एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर तो वो स्ट्राइक आउट कर दो, ऑब्वियस सी बात है। इसमें भी ऐसा ही है कि अगर जिसमें भी जो आपका एप्लीकेबल नहीं है वो आप स्ट्राइक आउट करो, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है वो स्ट्राइक आउट करो। ये डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी में भी आप स्ट्राइक आउट करो। इधर भी जो नहीं है उसको स्ट्राइक आउट करो, ठीक है। फिर इसमें भी वही सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो नहीं है उसको स्ट्राइक आउट करो। इस तरीके से हमने जो है एक सर्टिफिकेशन करवा देंगे। तो ये तो हो गया एक सर्टिफिकेशन 10I का, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि कल को अपन नहीं बोल दे कि आज तू तो डिसेबल हो गया। भाई डिसेबल ऐसा खुद से नहीं बोल सकते, भाई पर्टिकुलर अफसर जो है उसको सर्टिफाई करेगा। अब हम बात करते हैं AD-DD की। जैसे कि AD बात कर रहा था कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए का ट्रीटमेंट है, ठीक है। AD-DD तो बीमारी की बात करता है, वो बोलता है कि पर्सन डिसेबल्ड, डिपेंडेंट, वो तो सब चलो ठीक है। डिसेबल्ड डिपेंडेंट में वो डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, वो तो बात कर रहा है कि देखो बीमारी क्या है, बीमारी के हिसाब से जो है AD-DD लगेगा। मतलब कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कर रहे हो स्पेसिफाइड डिजीज़ के रिस्पेक्ट में। अब पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट बोला है, मेंटेनेंस नहीं बोला। जैसे ऊपर मेंटेनेंस बोला था, इधर मेडिकल ट्रीटमेंट ही है। अब स्पेसिफाइड डिजीज़ हो रही है, अब स्पेसिफाइड डिजीज़ बता के रखिए, ठीक है। वो स्पेसिफाइड डिजीज़ बता के रखिए जिसमें हार्ट सर्जरी तो नहीं आता, पर कैंसर और न्यूरोलॉजिकली डिजीज़ ये सब आती है। पॉइंट ये है कि अगर ये एक्सपेंडिचर आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी स्पाउस और पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, तो इधर भी उसके लिए ही है। तो इधर पेरेंट्स, सिस्टर या चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ये सब है जो डिपेंडेंट की बात हो रही है। मतलब कि पेरेंट्स, ये सब डिपेंडेंट की बात हो रही है। अब पॉइंट ये है कि इधर सब डिपेंडेंट की बात हो रही है। जब इधर एक्सपेंडिचर की बात होगी, एक्सपेंडिचर ऐसा है कि 40,000, ठीक है, अगर वो पर्सन सीनियर नहीं है, अदरवाइज सीनियर है तो 1 लाख, और जो भी फिर विच इज़ लोअर हुआ, जो भी आपने एक्सपेंडिचर करे वो 40,000 या 1 लाख, जो भी लोअर हुआ उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। पर आप सोचो कि आप क्लेम लेने चले गए कि सपोज़ करो आपने 50 से 40,000 का खर्चा किया और 1 लाख का डिडक्शन मिल सकता था, तो विच एवर इज़ लोअर आपको 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। पर अगर आपको 35,000 रुपये क्लेम से मिल गए हैं तो एक्सेस जो है 5,000 का वो आपको इधर से डिडक्शन मिल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये स्पेसिफाइड डिजीज़ में है, इनको स्पेसिफाइड डिजीज़ है, तो ऐसे कैसे बनती बात है कि जो स्पेसिफाइड डिजीज़ है उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट होगा, तो इसलिए वो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट का आपको सिग्नेचर लगेगा। इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला मैंडेटरी वाला काम नहीं है। देखो अगर आप स्पेशलिस्ट से ले लो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले लो, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है तो अदरवाइज़ आप जो है स्पेशलिस्ट से ही अपना करवा लो काम। पॉइंट ये है कि इसमें 10I वैसे कंपलसरी नहीं है, आप एक सर्टिफिकेट बनाओ, बनती बात है, जिसमें नेम, एज, डिजीज़, जिसमें नाम, एज, उसका पर्टिकुलर डिजीज़, कौन स्पेशलिस्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये बताएगा कि देखो इसको स्पेसिफाइड डिजीज़ है, ठीक है, ये बताएगा। जैसे कि ये हम 10I देख रहे हैं, तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का फॉर द पर्पस ऑफ AD-DD, जहाँ पे ये पर्टिकुलर पेशेंट है, इसका एड्रेस ये है, सिर्फ बाप का नाम ये है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन। तो
हमको नाम और एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन होम, किसके ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट है, वो पेशेंट किस पे डिपेंडेंट है ये भी तो बताना पड़ेगा, एंड हिज रिलेशनशिप विद द पेशेंट, और किसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, और बनती बात है कि उस पेशेंट का उस पर्सन से क्या रिलेशन है। फिर आती है बात डिजीज़ और एलिमेंट कि इनको जो डिजीज़ है ना, तो ये डिजीज़ और एलिमेंट इनको कौन सा है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर डिजीज़ और एलिमेंट मेंशन इन आइटम 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब रूल 1, मतलब न्यूरोलॉजिकली वाली बातें करें कि वो न्यूरॉन्स में न्यूरोलॉजिकली क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऐसे केस में, तो अगर वो 40% और मोर है तो इधर वो जो है, तो इधर हम बता रहे हैं क्या है। और नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट, कौन स्पेशलिस्ट जो है, ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप करा रहे हो तो। फिर इधर आती वेरिफिकेशन की डिजीज टू सर्टिफाइड डेट, डॉक्टर जो भी है, सन ऑफ जो भी है, इन केस ऑफ पेशेंट, ये पेशेंट जो ये पेशेंट का नाम है, मैंने कंसीडर करी है सारी हिस्ट्री ऑफ इलनेस, केयरफुल एग्जामिनेशन करा है, और मैंने देखा है कि जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है डिजीज़ और एलिमेंट से, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और मैं ये भी सर्टिफाई करता हूँ कि इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, वही न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि 40% या उसके ऊपर है तो हमको ये बताना पड़ता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन फर्निश अबव है वो ट्रू है और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, और ऐसे केस में ये डेट और प्लेस और सिग्नेचर, एंड टू बी काउंटर साइंड, ये काउंटर साइंड किससे होगा, बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इज़ अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, जहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जिस हॉस्पिटल में ये अथॉरिटी जो है स्पेशलिस्ट है, ठीक है, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जनरल और इंटरनल मेडिसिन, जो भी है वहाँ के हेड ऑफिस का भी जो है बाकायदा काउंटर साइन होगा, वो इस तरीके से ये जो है इनका भी सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको जो है देखा जाए तो ये मैंडेटरी तब होगा जब जो है आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हो, अदरवाइज़ आपने अगर नॉर्मल सर्टिफिकेट बनवाया जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी जो मेंशन थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, नेम, एज, डिसीज, स्पेशलिस्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, और वो साइन करवा लिया है, तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ले देखिए बनती बात ये है कि जो 10 आई है उसमें आपको गवर्नमेंट सर्जन का चाहिए रहता है, ठीक है, डिसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। और अगर आपका 10 आई है इन द सेंस 80 DDB स्पेसिफाइड डिजीज़ की बात कर रहे हो, तो डिजीज़ के रिस्पेक्ट में तो अगर आपके पास नॉर्मल भी एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें प्रिस्क्राइब कंडीशन पूरी होगी, तब जाके आपको जो है डिडक्शन मिल जाए। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। बाय।